यूजीसी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट होते होते लगभग जो है 5 से 6 दिन के आसपास हो चुका है। उसके खिलाफ जो है जम के प्रोटेस्ट हो रहा है, खास करके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो है ये प्रोटेस्ट में जमकर भागीदारी ले रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा होगा जो बीजेपी के लिए जनरल जो है एक कोर वोटर है, यदि 15% यदि जनरल है तो 15% जो है बीजेपी उससे जो है स्टार्ट करती थी, यानी 15% तो मिनिमम, यदि 10% भी मान ले तो 10% वो बीजेपी का कोर वोटर था। लगभग जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी हो, राजस्थान हो, इस राज्यों में लगभग जो, या फिर महाराष्ट्र जैसा राज्य हो, वहां पर जो है बीजेपी जो है 10-15% से जो है वो स्टार्ट ही करती थी। उसके बाद जो यदि ओबीसी कैटेगरी ऐड हो जाता था तो लेवल का बीजेपी का प्रचंड बहुमत से सरकार बनती आ रही है, आपको जो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक टाइम में जो जनरल कांग्रेस का कोर वोटर था, कांग्रेस का वोट बैंक माना जा रहा था, वो जो है बीजेपी में ट्रांसफर होते होते जब बीजेपी का खास करके अटल बिहारी वाजपेयी आए, उनके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जब आए, उनका जो है लहर देखने के लिए मिला। उसके बाद ऐड होते होते जो है लगभग जो कहीं कहीं तो 90% प्लस जो है वो जो है जनरल कैटेगरी का वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफर होते हुए देखा जा रहा था, जो कांग्रेस का कोर वोटर था। तो क्या कभी जनरल के द्वारा ये सोचा जा सकता था कि जो है एक टाइम में जब SC/ST एक्ट लाया गया था, जो 50 से 60% के आसपास जो ओबीसी जो है भारत में, वो जो है भारत में जो उसको जो है SC/ST एक्ट या फिर जो ओबीसी का कोई एक्ट जो है नहीं लाया गया, तो वो जो है चलिए अच्छी बातें थी। लेकिन जिस तरह से कोई बीजेपी का सरकार या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर जो है अभी जो तत्काल चल रही है सरकार, उसको लेकर ये चीजें कभी सोची जा रही थी कि जनरल के खिलाफ जो है चलिए SC/ST एक्ट है, लगता है तो यदि फॉल्स निकलता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होते हुए देखा जाता है। यूजीसी के द्वारा जो है नया चीजें लाया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लाया गया, लेकिन वो आदेश जो है ये नहीं बोला गया था कि जो आप इतना कड़ा चीजें लेकर आए जनरल को उससे निकाल ही दीजिए, वो जो है ओबीसी को आप जो उसमें ऐड कर लीजिए। जो समझिए लगभग जो है 85% के आसपास टोटली जो उनका संख्या होता है, तो क्या 85% पे जो है 15% जो है गजब लेवल का है। मतलब सोचने पर ये जो नया नियम जो लाया है, कहां से लाया गया है, किस तरह से जो है जनरल कैटेगरी को अकेला छोड़ दिया गया, आप समझ सकते हैं। क्या जो बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी जो है पूरा तरीका से मान चुकी है कि जो है वोट दे या नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है, घाटा हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी जो है अब निश्चित तौर पर अधर में फंस गई थी। शायद बीजेपी भी नहीं सोचा था कि जो है जो जनरल कैटेगरी का वोटर या फिर जो स्टूडेंट है इस तरह से जो है इसको लेकर जो है आग बबूला होगा, प्रोटेस्ट होगा, इस तरह से जो है पब्लिक जो है सड़क पर उतरेगी, शायद बीजेपी के द्वारा भी नहीं सोचा गया था। और बीजेपी जिस तरह से जो है गड्ढे में पांव रख देना या फिर जो पैर पे जो कुल्हाड़ी मार लेना खुद से, उस तरह से जो है बीजेपी ने कर लिया। तो ये चालाकी दिखाई कि जो है शायद जो है कुछ होगा, फिर जो है समय होगा फिर जो है दब जाएगा, सभी जो है भूल जाएंगे। लेकिन जो है इस बार जो है ऐसी स्थिति जो होते हुए नहीं देखी जा रही है। और जो है जनरल कैटेगरी को लेकर जो जनरल के द्वारा जो प्रोटेस्ट जो हो रहा है, उसमें जो है कई सारा जो टीचर जो है बराबर टीचर ओबीसी कैटेगरी से भी आते हैं, जैसे राकेश यादव सर जो है, उस तरह से जो उन्होंने जो है यूजीसी के खिलाफ जो इस सारी बातों को जो है ध्यान में रखा है कि जो है जनरल कैटेगरी को जो है पूरा तरीका से जो अलग थलग कर दिया गया है कि जनरल कैटेगरी को आप ओबीसी को जोड़ देते हैं उसमें, और जो जनरल कैटेगरी जो मात्र 15% जो है वही क्या आप जो है कानून बनाने से पहले, यूजीसी एक्ट लाने से पहले जो है आपने जो है सोच लिया कि जनरल ही ऐसी सारी चीजें करता है। जनरल को आपने जो पूरा तरीका से अलग थलग कर दिया। जो कमेटी बनेगी, जो कार्रवाई करने वाली कमेटी बनेगी, जो जांच करेगा, उसमें जो है आपने कहीं नाम नहीं दिया कि जो है कि जनरल कैटेगरी या फिर जो कोई कास्ट का, अपर कास्ट का जो उसमें जो है जो प्रतिनिधित्व करेगा, कि जो उस जांच को देखेगा कि इस तरह से कमेटी में हो रही है। आप विरोधी है, बीजेपी का विरोधी, ध्रुव विरोधी है, उसका जो उससे कोई मेल नहीं, लेकिन जो इसमें इसके सपोर्ट में जो है खुल के आ जाता है। आरजेडी की प्रवक्ता जैसी जो है वो तो डायरेक्ट तौर पे बोल देती है कि आ रहा है कि 90% पे जो है जाति जो है 10% जो करता है उसको लेकर जो है डायरेक्ट तौर पर फंसा देना चाहिए। मतलब कि जो खुल के धमकी दिया जाना इस तरह से, और किस तरह से जो है आप जेएनयू से पढ़ें, और किस तरह से जेएनयू में जो स्टार्टिंग से होता जा रहा है, जो पोस्टर लगता है, जो होर्डिंग लगता है कि ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भारत छोड़ो, इस तरह से चीजें जो है नारा जो है लगता है। और यदि को पूछा जाए कि जो आक्रांता जो बाहर से आया था उसने जो है कई लाख हिंदुओं का जो है नरसंहार किया, उसमें जो है SC/ST भी होगा, ओबीसी भी होगा, तो उसमें तो जात देख के जो है इसको कुछ नहीं करना, इस तरह से चीजें तो नहीं होंगी। उसमें जो यदि इस तरह की चीजें हुई, परिवर्तन करवाया गया धन, इस तरह से जो है बहुत चीजें जो देखने के लिए मिली। लेकिन पूछ दीजिए तो जो है उस पर जो भाप नहीं निकलती है, फिर भाप निकलती भी तो है उसको जो डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। यदि आप समझिए कि जो लगभग 200 साल के आसपास जो है अंग्रेजों ने राज किया, उससे जो है 400-500 साल जो है लगभग जो है आक्रांताओं ने लगभग जो है शासन किया, तो 500, 600, 700 साल जो है लगभग जो है देश गुलाम रहा है। तो देश गुलाम के बारे में बात कीजिए तो 200 साल का ही सिर्फ बात होता है। 200 साल में जो है सिर्फ अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा, वो तो पूरा तरीका से जो हमको लोकतंत्र सिखाने आए थे, हमको जीने का तरीका सिखा रहे थे, मुगल की क्या करना है, कैसे रहना है, उस तरह से चीजें उसने तो कुछ किया ही नहीं इस तरह से, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, कि यदि छोटा सा जो मेरा
पर्सनल वोट बैंक है, जैसे 15% के आसपास बैंक जो है वहां से जो है यदि कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा उस वहां से जो है वो स्टार्ट करती है। जी हाँ, जैसे बीजेपी के लिए जनरल कोर वोट बैंक माना जाता है, वो जो है मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर जो अदर वो जो वहां से जो है कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, वहां से जो है वो जो है पार्टी स्टार्ट करते हैं। कोर वोट बैंक के लिए इस तरह की चीजें रखता है, लेकिन जनरल के खिलाफ जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये चीजों को रखा, ये चीजों को लाया और इसके खिलाफ जो है कोई खंडन नहीं कर रहा। ये यादें दिलाई जा रही कि जो है 10% ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया गया है वो जो है प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी गवर्नमेंट में ही दिया गया। इस तरह ही कोई मुख्यमंत्री ना फिर जो है केंद्रीय मंत्री, ना ही गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जो है कोई जो है इसके बारे में ना ही कोई आश्वासन मिला, इसको लेकर जो है कोई खंडन हुआ है कि जो है ये गलत है। इस तरह से कोई चीजें नहीं रखी गई और रियलिटी और सच्चाई जो है ड्राफ्ट जो आया है उसमें क्लियर है कि जो है जो बनेगा, कमेटी बनेगा, उसमें जो है जनरल का कहीं नाम नहीं है, किसी जात का जो अपर कास्ट का उसमें कोई नाम नहीं है। इस तरह से जो है पब्लिक जो चाह रही, जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर खास करके प्रोटेस्ट हो रहा है। और यदि एक चीज और इसको लेकर भी भयंकर तौर पे बातें रखी जा रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो है यदि शिकायत करता है, यदि फॉल्स शिकायत भी करता है, तो वो फॉल्स शिकायत यदि करता है तो उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी। किया फॉल्स शिकायत, कोई दिक्कत नहीं है, चिल्ल करो, कोई दिक्कत नहीं। फॉल्स शिकायत जो हुआ है जैसे SC/ST एक्ट में जो फॉल्स शिकायत होता है उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होती है, वो चीज ऐड है, लेकिन इसमें वो भी ऐड नहीं है। तो समझिए आप जो ये जनरल के लिए जो स्टूडेंट जो पढ़ने जाता है वो जो है SC/ST एक्ट से भी खतरनाक जो है ये साबित हो सकता है। जी हाँ, कोई स्टूडेंट जो इतना लंबा कैसे अपने आप को साबित करेगा या फिर जो उस चीजों को रखेगा, पता नहीं किस तरह से जो है कानून को या फिर जो UGC एक्ट जो लाया गया इस तरह की चीजों को जो है जोड़ा गया, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे बता दे दोस्तों, जो बीजेपी जो है बोलता है कि जो है हिंदू एकजुट हो जा, बटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा जो है बीजेपी जो है जोर शोर से उठाती है और वही जो है खुद जो है SC/ST और फिर जो OBC को दोनों को ऐड करके जो है जनरल को जो अलग पूरा तरीका से छांट दिया है। तो किस तरह से बटोगे, किस तरह से कटोगे, बांट रहे हो और खुद ही काट रहे हो, इस तरह से स्थिति जो है दिखाई दे रही है। और इसको लेकर जो है कोई चीजें जो है निकल के सामने नहीं आ रहा है। लग रहा है कि जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की चीजें निकल के आएगी। तो आपकी इस पर क्या राय? जिस तरह से चीजें रखी जाती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो पूरा तरीका से क्या फेल होते हुए दिखाई जा रहा है।